हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट में कितने कितने क्वेश्चन का हमें कराना है, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन को करा दिए हैं। आज करेंगे हम कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम कैसे करना है चलिए देखते हैं। हम लोग को डिफिनेशन इसका ये लिखा रहेगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो क्या बोला है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, हम लोग का दो बिंदु है, इसका नाम है ए और इसका नाम क्या है बी। ठीक है, देखो कि दो बिंदु आवेश तो हम लोग ले लिए हैं ए और बी, दो बिंदु हैं, उन पर आवेश क्या है, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब बोला गया है कि उनका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो मान लीजिए बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, उनके आवेशों के गुणनफल के। तो मान लीजिए पहला आवेश क्या है हम लोग का Q1 और दूसरा आवेश क्या है हम लोग का Q2। इसी प्रकार हम लोग पहला कंडीशन को बनाए हैं, वैसे अब दूसरा को बनाएंगे। तो बोला गया है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी हम लोग ले लेते हैं, क्या है, r है। उनकी दूरी क्या ले लेते हैं, r। तो दूरी r लिए हैं तो ये तो इसको हम लोग पहला लिख देते हैं क्योंकि उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है। इसी प्रकार a प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, क्योंकि बोला गया है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होगा। तो ये r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिला के लिख देंगे। तो इसे लेंगे f प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 मल्टीप्लाई 1/r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मल्टीप्लाई 1/r का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r का स्क्वायर। यह मल्टीप्लाई के पोजीशन में है, इसीलिए हम इसको ऊपर में लिख दिया और r को नीचे में, यानी r स्क्वायर को नीचे में। ठीक, यहाँ से फिर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे। तो यहाँ हम लोग का प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो k या हम लोग का क्या लगेगा, नियतांक Q1 Q2 और r स्क्वायर एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। फिर हम लोग का k नियतांक है, तो k नियतांक है जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग लिखेंगे f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r का स्क्वायर, Q1 Q2/r का स्क्वायर। उसके बाद यदि हम लोग मान लेते हैं कि Q1 Q2, ठीक है, Q1 और Q2 ये हम लोग का अगर आवेश Q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Q, तो हम इसको Q का स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम उसके हिसाब से एकांक आवेश की परिभाषा दे सकते हैं। तो हम लोग चाहे तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना रहता है। तो कूलाम का नियम से हम लोग को पता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले हम लोग अनुक्रमानुपाती के चिन्ह के हिसाब से लिखेंगे, फिर उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इसीलिए दूरी के हिसाब से लिखेंगे, फिर दोनों समीकरण को मिला के लिख देंगे। मिला के लिखेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो यहाँ से नियतांक लिख देंगे हम लोग k का वैल्यू क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि यही हम लोग का चुंबकीय के लिए होता तो चुंबक के लिए हम लोग लिखते k का मान
म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो यही हम लोग का कूलाम का नियम है। चुंबक वाले पार्ट में भी बोला जाएगा तो यहाँ से हम लोग F = 1/4 एप्सिलॉन की जगह में क्या लिखेंगे? हम लोग को हो जाएगा म्यू नॉट अपान, क्या जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये एप्सिलॉन हट जाएगा और ऊपर में लिखा जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें और इससे नए टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।